दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाली हकीकत बताने जा रहे हैं। एक पंडित जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल मंदिर में गुजारे, अचानक उसके दिल में मक्का जाने की तमन्ना क्यों जाग उठी? आखिर वह काबा शरीफ क्या करने पहुंचा? और जब वह हजरे अस्वद के पास पहुंचा तो वहां ऐसा क्या हुआ कि सब लोग दंग रह गए? इन सब सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात 19वीं सदी की है। नेपाल के एक मंदिर में एक पंडित रहा करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात सिर्फ शिवलिंग की पूजा करता रहता था। उसने अपनी जवानी के पूरे 15 साल एक मंदिर में गुजार दिए थे। उसका जीवन पूजा पाठ, भक्ति और धार्मिक चर्चाओं में ही बीतता था। एक दिन वह अपने कुछ हिंदू भाइयों के साथ बैठा हुआ था। वहां पर अलग अलग धर्मों और मान्यताओं की बातें हो रही थीं। तभी किसी ने मक्का और वहां मौजूद काले पत्थर यानी हजरे अस्वद का जिक्र किया। किसी ने कहा कि काबा में जो पत्थर मौजूद है वह असल में शिवलिंग है। इस बात पर कई लोगों ने हामी भरी और कहा कि हाँ, यह सच है। लेकिन कुछ लोग इसे मजाक में टाल गए। लेकिन उस पंडित के दिल में यह बात गहराई तक उतर गई। वह सोचने लगा कि अगर यह सच है तो फिर वह शिवलिंग वहां क्या कर रहा है? अगर वह शिवलिंग है तो उसके दर्शन हिंदुओं को क्यों नहीं करने दिए जाते? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जब घर लौट रहा था, उसके जहन में बस यही ख्याल घूम रहा था। दिन हो या रात, पूजा करते वक्त हो या अकेले बैठते वक्त, उसके दिमाग में वही पत्थर और वही सवाल गूंजते रहते। उसने धीरे धीरे कई लोगों से इस बारे में पूछना शुरू किया। लेकिन जितने लोगों से उसने पूछा, उनमें से ज्यादातर ने कहा कि हाँ, वह शिवलिंग ही है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं था। पंडित का दिल चैन से नहीं बैठ रहा था। उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद यह रहस्य सुलझाना था। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह खुद मक्का जाकर उस पत्थर को देखेगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि मक्का में हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ मुसलमान ही जा सकते थे। अब उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट यही थी। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वह रुकने वाला नहीं था। उसने इरादा किया कि वह मुसलमान का रूप धारण करेगा। उसने छुप छुप कर नमाज पढ़ना सीखना शुरू किया। इस्लाम के तौर तरीके समझने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने अपने पहनावे और रहन सहन तक को मुसलमानों जैसा बना लिया। उसे पूरे 3 महीने लगे इस रूप को पूरी तरह अपनाने में। दिन रात उसने मेहनत की और जब उसे यकीन हो गया कि अब वह मुसलमान साबित हो सकता है तो उसने मक्का का सफर शुरू किया। उस दौर में सफर आसान नहीं था। उसने पानी के जहाज से हफ्तों का सफर किया। रास्ते भर उसका दिल यही सोचता रहा कि आखिरकार वह उस पत्थर को देखने जा रहा है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। लंबे सफर के बाद वह मक्का पहुंच गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अगले ही दिन वह काबा शरीफ में दाखिल हुआ। वहां का माहौल देखकर वह दंग रह गया। चारों तरफ रौनक, लोग इबादत में मशगूल और हर तरफ का नजारा उसकी आंखों के लिए नया था। लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस पत्थर पर टिक गई थी जिसके बारे में उसने सुना था। पहले दिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पास जा सके। वो दूर से देखता रहा और फिर लौट आया। लेकिन दूसरे दिन वह फिर आया और इस बार उसने हिम्मत जुटाई। उसने काबा शरीफ का तवाफ करना शुरू किया और उसकी आंखें बार बार हजरे अस्वद पर जाकर टिक जाती। उसका दिल कह रहा था, यही वह पत्थर है जिसकी तलाश मुझे यहाँ खींच लाई है। उसने पूरा दिन वहीं गुजारा। हजरे अस्वद को बार बार गौर से देखा। उसके दिल में जो शक और सवाल इतने सालों से थे वह अब मिटते जा रहे थे। और आखिरकार उसे यकीन हो गया कि यह शिवलिंग नहीं है बल्कि यह हजरे अस्वद है, वही पत्थर जिसे मुसलमान जन्नत का पत्थर बताते हैं। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसकी बरसों की उलझन खत्म हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह अल्लाह की निशानी है, कोई मूर्ति नहीं। दोस्तों, यह वाकया हमें एक बड़ी सीख देता है कि सच्चाई वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। कई बार लोग बिना जाने समझे बातें कर देते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। लेकिन जिसने दिल से तलाश की, अल्लाह ने उसके लिए सच्चाई का रास्ता खोल दिया। उम्मीद है कि अगर कोई हिंदू भाई यह वीडियो देख रहा है और उसके दिल में भी हजरे अस्वद को लेकर शक था, तो अब उसका वो शक हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। दोस्तों, हजरे अस्वद को जब एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के लिए
49,000 मेगापिक्सल पर झूम किया तो उसमें ऐसा क्या करिश्मा और चमत्कार हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, यह वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। यह कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि यह अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्य को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीर को झूम किया तो उनको इसके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आखिर इन वैज्ञानिकों को ऐसा क्या नजर आ गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे असद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस टैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए। मक्का मुकर्रमा के माहिर इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजरे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। इदारे के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1,000 फोकस टैग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में तकरीबन 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा का समय। माहरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक नॉन मुस्लिम वैज्ञानिक ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो रहस्य अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाता तो यह पूरी जमीनों आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजरे अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने रिसर्च की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने यह रिसर्च की कि कायनात की जो शुआएं हैं वह न्यूक्लियर की खतरनाक शुआओं से भी ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका कंट्रोल एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको अपनी रिसर्च में उस खास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें ताकि वह दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वह यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वह प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसको मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर रिसर्च की और यह बताया कि यह दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और यह अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी रिसर्च की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने आमाल खैर का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन यह सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और एक जुबान होगी जिससे वह बात करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वह पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया, और फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे, तो इसके लिए लाजिम है कि वह हजरे अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफे काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों,
दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की यह कोशिश होती है कि जब वह सहने काबा के अंदर मौजूद हों, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें यह सादत नसीब हो जाए कि वह हजरे अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। अल्लाह ताला हम सबको भी इस मुबारक पत्थर का बोसा लेने की हालत बख्शे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खबर किसी जंग या तबाही की नहीं, बल्कि सोने के खजाने से ताल्लुक रखती है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरजमीन से निकला है सोना। इतना ज्यादा सोना कि दुनिया भर के मुल्क दंग रह गए। हर तरफ बस इसी खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल सऊदी अरब का नाम वैसे भी अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसकी वजह भी वाज़ेह है, क्योंकि यह वही मुल्क है जहां मुसलमानों का किबला मौजूद है और मक्का व मदीना जैसे पाक शहर इसकी सरजमीन की शान है। लेकिन इसके अलावा भी सऊदी अरब हमेशा ही चर्चा में रहता है अपने तेल के भंडार की वजह से। दुनिया जानती है कि सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी अब तक तेल पर ही टिकी रही है, लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसने तेल से भी बड़ी हलचल मचा दी है। सऊदी अरब की मशहूर गोल्ड माइनिंग कंपनी मादिन ने 28 दिसंबर 2024 को एक ऑफिशियल ऐलान किया। इस ऐलान में बताया गया था कि मक्का प्रांत के अल खुरमा नामक इलाके में उन्हें सोने का इतना बड़ा भंडार मिला है जो शायद पिछले कई दशकों में दुनिया में कहीं नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिस पट्टी में यह सोना मिला है उसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आप जरा सोचिए कि अगर इतनी बड़ी जमीन के नीचे सोना मौजूद हो तो वह कितनी बड़ी दौलत होगी। सोना कोई नई चीज नहीं है, हर देश में सोना मिलता है। लेकिन बात यह है कि जितनी क्वालिटी और प्योरिटी का सोना सऊदी अरब में मिला है वैसा दुनिया में कहीं कहीं ही मिलता है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अचानक सऊदी अरब की तरफ घूम गई हैं। दोस्तों, ये जान लेना भी जरूरी है कि सऊदी अरब का नाम पहले से ही उन टॉप 20 देशों में आता है जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, यानी उनके पास पहले भी सोना था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी खोज हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब का रुतबा और ऊंचा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि यह सोना मिलने का मामला इतना बड़ा क्यों है? असल में दोस्तों, यह सब मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से जुड़ता है। विजन 2030 ये दरअसल सऊदी अरब का एक बड़ा प्लान है। इसका मकसद है कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रखें, बल्कि उसे और सेक्टर्स में भी फैलाए, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे तेल से दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, नए नए फ्यूल आ रहे हैं। ऐसे में अगर कल को तेल की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा? यही वजह है कि MBS ने सोचा कि हमें इकोनॉमी को डाइवर्स करना होगा और इस विजन 2030 में गोल्ड माइनिंग, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ये जो सोना निकला है ये सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि MBS के विजन 2030 के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अब सऊदी अरब सिर्फ तेल की मलकियत से मशहूर नहीं होगा, बल्कि सोने की दौलत से भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा। जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर सोना इतना कीमती क्यों है। सोना सिर्फ जेवर बनाने के काम नहीं आता, बल्कि यह किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ होता है। जब किसी देश के पास ज्यादा सोना होता है तो उसकी करेंसी मजबूत हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में उस देश की इज्जत और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। युद्ध या किसी भी बड़े संकट के वक्त सोना सबसे अहम हथियार होता है। आप यह भी देखिए कि यह सोना मक्का के इलाके से मिला है। मक्का वह जगह है जहां अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद है। यह वह जगह है जहां पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त की नमाज में अपना सर झुकाते हैं। अब जब उसी मक्का की जमीन ने सोना उगला है तो दुनिया के मुसलमान इसे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक अल्लाह की नेमत भी मान रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दुनिया के कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गईं, क्योंकि सऊदी अरब पहले ही तेल के दम पर दुनिया की पॉलिटिक्स में बड़ी ताकत रहा है। और अब अगर सोने का भी इतना बड़ा भंडार उनके हाथ आ गया तो सोचिए उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। इसका असर यह होगा कि सऊदी अरब की करेंसी और मजबूत होगी। विजन 2030 को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलेगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। इससे उसकी पॉलिटिकल ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन साथ ही यह भी हो सकता है कि दुनिया के कुछ बड़े देश इससे परेशान हो जाएं।
फिलिस्तीन के मसले पर सऊदी अरब की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लोग कहते हैं कि सऊदी अरब को फिलिस्तीन का ज्यादा साथ देना चाहिए, लेकिन अब जब सऊदी अरब को सोने का इतना बड़ा खजाना मिला है तो उम्माह यानी पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें फिर उस पर टिक गई हैं। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि शायद यह नई दौलत फिलिस्तीन और दुनिया के मुसलमानों की मदद में भी काम आए। दोस्तों, साफ है कि यह खोज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस सोने के खजाने का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वाकई यह अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर सोने और दूसरे सेक्टर्स पर टिकाता है, या फिर यह सब सिर्फ एक और दौलत जमा करने का खेल बनकर रह जाता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही jल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं।
आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन 2 बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानी
निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।